मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 37 आई है। सेशन से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में किस तरह से जनन की प्रक्रिया होती है। इसके ऊपर हम पिछले 3-4 वर्कशीट्स पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया किसे कहा जाता है, किस तरह से की जाती है ना, कितने इसके प्रकार है, क्या क्या इसके टाइप्स है, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो देखते हैं आज इस वर्कशीट में हम क्या नया सीखेंगे। वी ऑल नो दैट वी एंड our siblings get some characteristics from their mother and some characteristics from their father, यानी हम और हमारे siblings यानी कि भाई बहन है ना, हम सब में कुछ, किसी में कुछ आदतें, कुछ विशेषताएं मम्मी जैसी होती है, किसी में कुछ विशेषताएं कुछ जो है वो पापा जैसी होती है ना। जैसे कि अगर मुझे कोई देखे तो वो यही कहता है कि मैं ना अपने पापा से बहुत मिलती हूँ, और जनरली जो बेटियाँ होती है वो अपने पापा से ही बहुत ज़्यादा मेल खाती है बाय फेस, है ना। इसी तरह से जो मेरे ब्रदर्स हैं उनको ये कहा जाता है कि वो जनरल मतलब मम्मा से बहुत ज़्यादा, उनका फेस कट लुक जो है वो बहुत कुछ मम्मा जैसा है। तो आप लोग से भी कहा जाता होगा कि अरे देखो इसकी आँख जो है बिल्कुल मम्मा जैसी है, या इसके बोलने का स्टाइल बिल्कुल पापा जैसा है ना। तो ये चीज़ें कैसे होती है, वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको जानने के लिए वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो इसे जानने के लिए हम लोग को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गार्मेंट्स एंड स्पर्म फ्रॉम फादर, जो कि हमें पापा से मिलता है, एंड फीमेल गार्म्स जिसे हम कहते हैं ओवम, जो कि हमें मम्मा से मिलता है। यहाँ देखिए ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी जो मेल स्पर्म है वो फीमेल एग के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ आपस में मिलके ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए दोनों को पढ़ लेते हैं। बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गार्मेंट्स एंड फीमेल गार्मेंट्स टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इसमें जो आपका एग और स्पर्म जो फर्टिलाइज होगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, यानी जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर होगा। इस कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका ह्यूमन, काउ, हैल, कैट, डॉग। ठीक है, जिसमें भी माँ के पेट में बेबी का फर्टिलाइजेशन होता है, माँ के पेट के अंदर, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। बेटा मैम को बहुत तेज़ नज़ला हुआ है, इसलिए मैम की आवाज़ भी बदली हुई है ना, बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को पढ़ा दूँ पूरा। अब देखिए यह आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, बोलते हैं द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल गार्मेंट एंड द फीमेल गार्मेंट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इस पे फोकस कीजिएगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, यानी माँ की बॉडी से बाहर, यानी ये जो प्रक्रिया है ये माँ के पेट में नहीं होगी, माँ के बॉडी के अंदर नहीं होगी, बल्कि उसके बाहर होगी। और इसी प्रक्रिया को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि कहाँ होती है, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टर्ट्स एक्सेट्रा, इन सब में होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये होती कैसे है इस प्रक्रिया को। मतलब ठीक है, हमें पता है कि जैसे लेडी का इस जगह पे एग है, मेल का आया और वो यहाँ अंदर फर्टिलाइज हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो फीमेल की बॉडी में भी ना जाए और बाहर फर्टिलाइज भी हो जाए। तो देखते हैं ऐसा कैसे होता है। बोलते हैं इन सच केस, इस केस में फीमेल लेइंग हंड्रेड्स ऑफ एग, यानी जो फीमेल होती है वो 100 से ज़्यादा अंडे दे देती है। ठीक है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर। अब ये जो अंडे देती है ऐसे बिखरे हुए मुर्गे की तरह नहीं देती है, बल्कि ये एक ऐसे करके जेली के पैटर्न में देती है। आप लोग ने जो फ्रॉग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेढक,
है ना, उसके अंडे आप लोग ने देखे होंगे। तो ये जेली की तरह होते हैं जो कि सारे अंडों को एक साथ पकड़ के रखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, और एग्स को प्रोटेक्शन भी देते हैं। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही जो फीमेल है वो एग देती है और वो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, द मेल डिस्पोज्ड स्पर्म ओवर दैम, फिर मेल क्या करता है, वो अपने स्पर्म जो है उनके ऊपर डिस्पोज कर देता है, उनके ऊपर छोड़ देता है। ईच स्पर्म स्विम रेडबली, यानी हर स्पर्म जो है वो रेडबली ऐसे करके स्विप करता है, तैरता है इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ द इट लॉन्ग टेल, अपने लॉन्ग टेल की मदद से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पर्म में लंबी सी टेल होती है, दुब होती है ना, उसकी मदद से वो तैरता है। द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स, वो क्या करता है, एग्स के कॉन्टेक्ट में आता है। द रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इसी का रिजल्ट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। हियर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द वाटर, यानी ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, पानी में। इसका मतलब आप कह सकते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। आपको पता है कि एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं, पानी वाले जानवर, है ना। तो कहते हैं इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है ये जनरली पानी वाले जानवरों में होता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है, हैव यू हेयर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़, क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है। हो सकता है कि आप लोग ने ना सुना हो क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने सुना हो, है ना। वैसे आजकल फिल्म स्टार काफ़ी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब सहारा ले रहे हैं। आप लोग अगर एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं तो आपको इस बारे में नॉलेज भी होगी। खैर, हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है, इन सब वुमेन, कुछ लेडीज़ में ऑर्बिकट जो है और ब्लॉक्ड। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो आपका जो लेडी है, मान लीजिए ये उसका एक एग है, जहाँ पे एग जाता है ओवरी में, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक ट्यूब टाइप की होती है ना, ये नली टाइप की होती है, जो मेल स्पर्म है वो अंदर आता है इसके थ्रू। लेकिन अगर वो यहाँ से ब्लॉक कर दी जाए, अब वो अंदर आ रहा है, अब ये ब्लॉक है, अंदर नहीं आ पाएगा। अगर ये खुली होती तो भाई अंदर आके या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती, है ना। लेकिन अगर यहाँ से ब्लॉक है, बंद है, तो ये अंदर नहीं आ पाएगा, और जब ये अंदर नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ऐसे किसी का ब्लॉक्ड होता है, सच वुमेन आर अनएबल टू बेयर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी औरतें कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसका रीज़न ये होता है कि स्पर्म जो है वो अंदर अंडों तक नहीं पहुँच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। ड्यू टू ब्लॉकिंग, किसके कारण, ब्लॉकिंग के कारण, दे कॉन नॉट रीच द एग्स, वो एग्स तक नहीं पहुंच पाता। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में द डॉक्टर कलेक्ट फ्लैशी रिलीज एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर फॉर IVF और इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में। कहते हैं ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, माँ का जो एग है ना, फ्रेशली बिल्कुल नया नया रिलीज एग जो होता है वो माँ का ले लेते हैं और फादर का स्पर्म ले लेते हैं, और उनको कुछ समय के लिए एक मशीन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IVF, ठीक है, उसमें रख देते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के बाहर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। In case fertilization occurred, then zygote is allowed to develop for about a week. अब अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बल गया, ठीक है, जाइगोट अगर वो बल जाता है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए, एक हफ्ते के लिए लगभग, फिर से उसे डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं, किसमें, टेस्ट ट्यूब में ही। देन उसके बाद इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूट्रस, और उसके बाद माँ के यूट्रस में उसको डाल दिया जाता है। You will know
मोर अबाउट इन दिस हायर क्लास, इसके बारे में आप आगे क्लासेस में जब आप हाई क्लास में जाएंगे 10th 11th 12th उसमें आप लोग इस चीज़ को और डिटेल में स्टडी करेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन मदर यूट्रस, और उसके बाद क्या होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये माँ के यूट्रस में ही क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। बेबी इज़ बॉर्न लाइकली अनदर बेबी, और जो बेबी है वो बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद बेबी जन्म लेता है वैसे ही ये बेबी भी जन्म लेता है। बेबी इज़ बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बेबी जन्म लेते हैं उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये मिसकंसेप्शन है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में जन्म लेता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आर ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, ये फेक बातें हैं, ये मिथ है, ये लोगों को कहते हैं ना नॉलेज नहीं है, बस नाम पढ़ा बता दिया अच्छा इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में होने वाला बेबी होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चलिए ज़रा कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गारमेंट्स जैसे स्पर्म फ्रॉम फादर जो हम पापा से मिलता है, एंड द फीमेल गारमेंट जिसे हम बोलते हैं ओवम फ्रॉम मदर जो हमें मदर से मिलता है, उनका जो एक फ्यूजन सिस्टम है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में दो डिफरेंस बताइए। मैं आपको 4 बताऊंगी, कोई 2 आप लिख लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का साथ में लिख दिया है। इंटरनल फ्यूजन किसे फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और एक्सटर्नल किसे कहते हैं, आंतरिक और बाहरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंस लिखे, आपको कोई 2 लिखने हैं, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है कि इसमें नर और मादा का जो युग्म है उसका संलयन कहाँ होता है, शरीर के अंदर, जबकि इसमें शरीर के बाहर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और इसमें क्या लिखा आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, एक चीज़ जो भी हमने पढ़ी। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, एक महिला साथ ही निषेचन अंडे या पूरी तरह से विकसित युवा देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडे दे देती है, निषेचन बाहर होते रहते हैं। ये वही चीज़ है कि या तो पूरा अंडा देगी या फिर यंग वन को जन्म देगी, जबकि इसमें क्या होगा, अंडे दे देगी, अब निषेचन बाहर होता रहेगा, ठीक है। अब आप ये वाला चाहे तो छोड़ दें, ये थर्ड पॉइंट आप लोग रहने दें, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे कि इसका एग्जाम्पल हो गया गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि, और इसका हो गया मछली, मेंढक, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, तो इससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैक्स, यहाँ आपको 3 फिल इन द ब्लैक्स लिख दिए गए हैं, इसमें आपको करना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका भी। में आप लोग लिख सकते हैं, पहले में आ जाएगा फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन, दूसरे में आ जाएगा आपका इंटरनल, तीसरे में आ जाएगा आउटसाइड। है क्लियर, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF, IVF की फुल फॉर्म क्या है बता दीजिए। आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म, यहाँ पे स्पेस हो गया, स्पेस कट कर दीजिएगा आप लोग। फुल फॉर्म ऑफ IVF इज इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम अभी हमने पढ़ा ना पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी करते वो चीज़ है ये। लास्ट क्वेश्चन लिखा है नेम 2 एनिमल्स वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ऐसे 2 एनिमल्स के नाम लिखिए, 2 जानवरों के नाम लिखिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए इसका आप लिखेंगे फिश एंड फ्रॉग आर 2 सच एनिमल्स विच टेक प्लेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं या 2 ऐसे जीव हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा भी और भी है, तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कहाँ होता है, पानी में होता है। तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव होंगे मोस्ट ऑफ उनमें से इसी तरह का ही फर्टिलाइजेशन करते होंगे, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।